जय हिंद दोस्तों। लैब असिस्टेंट की सभी पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है और अब बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसको लेकर बहुत सारे डाउट है कि सर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये भी है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन का क्या लफड़ा है, कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे कि भी पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना है या फिर गवर्नमेंट करवाएगी, कैसे होगा, सब कुछ मैं डिटेल में बता दूँगा। पहले तो देख लीजिए कि लैब असिस्टेंट का जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर जानकारी दे दूंगा कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा आपको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट अलग से लग रहा है, ठीक है भाई, आपके हर एक इंसान का अलग केस होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ मैटर अलग हो सकता है, तो कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट वो बात हो रहा है। बाकी सारा जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब आपको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की 2 सेट बनाने हैं, ये सारी की, इन सभी जो मैं बता रहा हूँ ना, इनके 2 कॉपी, 2 जेरॉक्स चाहिए, ठीक है, इनके 2 जेरॉक्स चाहिए और उनको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके फिर भेजना होगा। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे। पहले तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेते हैं। एक तो चाहिए 10वीं की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, क्योंकि पहले क्या होता था 2009-10 तक 10वीं और 12वीं में अंक तालिका और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था। एक तो आती थी अंक तालिका जिसमें यह था कि आपके मार्क्स वगैरह कितने आए, दूसरा सर्टिफिकेट उसमें ये लिखा था कि हाँ आपने 10वीं पास कर ली, समझ गए। अब वो सारी चीज़ें एक में आती है। तो जिनके किसी के लगभग 2010 के पहले के 10th पास की हुई है, तो उनके लिए अंक तालिका और सर्टिफिकेट अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर तो आजकल तो साथ ही आते हैं, तो जो भी आपका अंक तालिका और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो आपको दोनों लगाने हैं, समझ गए। और एक ही है तो बढ़िया है, ठीक है। तो 10वीं की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट, उसी प्रकार 12वीं की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जो आपने डिग्री करी है उस डिग्री की मार्कशीट, अब जैसे कि किसी ने बीएससी करी है मान लिया, तो आपको तीनों डालने हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की मार्कशीट, साथ में जो आपके एक क्या बोलते हैं लास्ट में मार्कशीट मिलती है ना, मतलब सभी अंक के ईयर के साथ में, वो भी डालनी है। और उसके अलावा आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी डालना है, समझ गए। तो जैसे किसी ने बीटेक कर रखी है, तो बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 के 8 सेमेस्टर की अंक तालिकाएं डालनी है, उसके अलावा डिग्री भी डालनी है, ठीक है। उससे अलावा जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है, ठीक है, वो मार्कशीट भी डालनी है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी लगानी है, ठीक है। और उसके अलावा यदि कोई योग्यता आपने और शो की है, भाई किसी ने MA MSc वगैरह भी फॉर्म फिल करते वक्त दिखा दिया है, उस फॉर्म में दिखाया था, तो उसको भी आपको ज़रूर बताना होगा, ठीक है, समझ गए। अब जैसे कि किसी का डाउट ये रहेगा कि सर मैंने तो 10th और 12th तक ही डिटेल डाली थी, ठीक है, मैंने आगे इनकी डिटेल नहीं डाली, तो आपको कोई इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बेटर है कि भाई जब चीज़ें हैं आपके पास सही ढंग से तो लगा दो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि उसका फ़ायदा ये कोई नुकसान है नहीं। अब चाहिए होगा मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, मूल निवास प्रमाण पत्र न्यू वाले, ठीक है, न्यू वाले मतलब पुराने जो पहले मतलब जो होते थे, जो बिना किसी फोटो के होते थे, आजकल तो फोटो के साथ आते हैं, ठीक है, तो वो वाले। फिर अपना जाति प्रमाण पत्र जो भी है अपना, क्या बोलते हैं, SC ST OBC EWS जो भी है आपके चीज़ें वो, ठीक है। इसमें EWS भी साथ में आ गया, जाति मतलब EWS भी साथ में आ गया। अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझना, चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो चरित्र प्रमाण पत्र में एक तो चाहिए आपको अंतिम संस्थान से, जैसे कि आपका लास्ट आपने पास किया है, लास्ट आपने पास 12th पास ही किया है, BA की मतलब BSc वगैरह वो किया है, या फिर आपने कोई MSc वगैरह MTech वगैरह वो किया हुआ, तो जहाँ से आपने लास्ट पास किया है, लास्ट पासिंग, वहाँ से आपको एक वहाँ के जो संस्था प्रधान है उनसे एक लेना है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। उस संस्था से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंतिम संस्थान से, ठीक है। एक तो वहाँ से, दूसरा अन्य से दो मतलब क्या कि कोई भी मतलब क्या बोलते दुकान पे जाना, स्टेशनरी की दुकान पे, वो आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र दे देगा। उन चरित्र प्रमाण पत्र पे अपने आसपास के जो गांव के या फिर जहाँ भी आप रहते हो वो गजेटेड ऑफिसर, भले स्कूल के टीचर हो वगैरह जो भी हो, ठीक है, जो मतलब गजेटेड हो यानी जिनकी सील हो, ठीक है, तो उनसे भी सत्यापित करके 2 नॉर्मल, एक तो अंतिम शिक्षण संस्थान से वो वाला, उसके अलावा 2 किसी अन्य से, ये भी ले आना, ठीक है।
क्योंकि मेरे से ये भी मांगे थे उस टाइम। फिर पहचान पत्र अपना जो भी है, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सभी को नहीं लगाना, उनको ही लगाना जिन्होंने अपनी फॉर्म फिल करते वक्त आय 2.5 लाख से कम बताई थी, आय 2.5 लाख से कम बताई थी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरा तो आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम वाला है ही नहीं, ठीक है, तो आप एफिडेविट दे लेना। एफिडेविट एक्चुअली क्या होता है, वो किसी भी समस्या का सॉल्यूशन होता है। आप अगर जेन्यून हो और कुछ चीज़ें गलती से हो गई है तो आप लिख देना कि भाई एफिडेविट, यानी कि 100 रुपये का 50 रुपये जो भी स्टैम्प पेपर है उस पर जाके लिखवा के नोटरी वाले के साइन करवा के उसमें ये लिखवाना कि भाई फॉर्म फिल कर रहा था तो बाय मिस्टेक गलती से ई मित्र वाले की गलती से 2.5 लाख से कम चूज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के लिख के और बस बात खत्म। फिर विवाह प्रमाण पत्र, जिनकी शादी हो रखी है उनका विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके अलावा और भी कुछ जैसे कि उत्कृष्ट खिलाड़ी है, विकलांग है, विधवा है और अन्य कोई, ठीक है, अन्य कोई चीज़ें जो एप्लीकेबल होती है आपके लिए वो सारी। अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। तो देखो पुलिस वेरिफिकेशन एक्चुअली में क्या है, आपको नहीं करवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं करवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन को कौन करवाएगा? पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगा ये बोर्ड खुद। आप जब क्या करोगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उस टाइम आप DAF भरोगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि विस्तृत आवेदन पत्र। उस विस्तृत आवेदन पत्र के लास्ट में 3-4 पेज है, वो किसके हैं? पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म है। वो एक लिखा होगा अटेस्टेशन फॉर्म, उसमें लिखा होगा अटेस्टेशन फॉर्म करके लिखा होगा, ठीक है। तो वो फॉर्म ही जो अटेस्टेशन फॉर्म है वही है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। उसमें आपको अपने लास्ट 5-6 सालों की डिटेल देनी होनी कि आप कहाँ कहाँ रहे, तो उसको कैसे फिल करना है सोच समझ के, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन 2 बार हो चुका है, ठीक है। मेरे 2 सरकारी नौकरी लगी है तो 2 बार मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो DAF भर दोगे, उस DAF में सारी जानकारी पढ़नी है। इसी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका उसी टाइम आप वो फॉर्म दोगे, वो भी, ठीक है। उसके बाद वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन अपने आप वो करवा लेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होता है, पुलिस वाला आता है क्या पूछता है, क्या चीज़ें होती है, वो मैं आपको एक अच्छे अलग से वीडियो में आपको शेयर करूँगा, ठीक है। और हाँ, ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं पता, विस्तृत आवेदन पत्र, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे मैं उस टेलीग्राम चैनल पे ये DAF डाल दूँगा, ठीक है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। समझ गए? चलिए, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच।